भागवत साहब को कहना पड़ा कि हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढेगी, नहीं होगी। क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि जब मंदिर का, शिवलिंग का, मूर्ति की व्याख्या टेलीविजन चैनल पर बैठ के मौलाना, मौलवी साहब और पंडित करेंगे तो फिर तो इतिहासकार का काम खत्म हो गया, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। जो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है, उसका काम खत्म हो गया, कोई जरूरत ही नहीं। तो सवाल ये उठा कि अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई थोड़ा अच्छे से कीजिए, 2-4 फीट और नीचे जाइए, हर जगह आपको बुद्ध विहार ही मिलेंगे। और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, और संदर्भ दे रहा हूं, और संदर्भ कोई बुद्धिस्ट संदर्भ नहीं दे रहा। विवेकानंद ने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर बौद्ध मंदिर था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी, और दयानंद सरस्वती ने भी सोमनाथ मंदिर के बारे में यही कहा। मैं अभी सिरपुर में था कुछ दिनों पहले, छत्तीसगढ़, और रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूं। वैशाली और बोध गया मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, और गया तो आप भारत भर में घूम के देखिए, सिरपुर में जाके देखिए, पूरी इतना बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर मैंने नहीं देखा, बौद्ध सेंटर। हर जगह बुद्धिस्ट सेंटर पे तथागत को कपड़े से ढक दिया गया है, विष्णु बना दिया गया है। बौद्ध मठ को जो है मंदिर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बंदे जी, घर वापसी कराना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा कि हमारे ये बौद्ध विहार हैं, उनको वापस लौट दो। तो बौद्ध विहार की वापसी का आंदोलन करना पड़ेगा, कोई ऐसे फ्री में आपको नहीं देगा। और मैं समझता हूं कि धम्मथिरो महाथिरो जी को याद करने का एक तरीका हमें आह्वान करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जितने हमारे विरासत पे कब्जाया गया है उसकी वापसी कौन लड़ेगा? भाई, विचार अपने आप ट्रैवल नहीं करते, अपने आप किसी घर में विचार नहीं आता। और धर्म जीवित तभी रहता है जब उसमें मानवीय प्रयास लगते हैं, उसको जिंदा रखना पड़ता है, अपने आप नहीं चलता है। और ये जिम्मेदारी, हम लोग तो ऑर्डिनरी मैन, आम उपासक, अपने हिस्से का जितना काम है, नौकरी करने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद अपने हिस्से का जितना काम है, कोशिश करता हूं कि उतना काम कम से कम वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के आपके पास पहुंचा देता। लेकिन जिस दिन बहुत, हम कैसे घर में जाए? अभी भंते जी अच्छी बात कर रहे थे, हमारे बहुत भिक्षु लोग घर घर जाएं आपके और रोज शिक्षा दें, साधारण शब्दों में, पेचीदा शब्दों में नहीं। घर घर जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो आपके घर कौन आएगा? पाखंड, कर्मकांड। क्योंकि लोग तो मानने वाले होते हैं, नास्तिक तो इस धरती पर बहुत कम लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो अगर आप इनके घर नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई और तो जाएगा ही जाएगा ना। इसलिए जिम्मेदारी है, हम लोग इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ते हैं। आप अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल देखते हो, पढ़ पढ़ के उसमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, वो मेरा काम है, मेरा दायित्व है। एक स्टूडेंट, एक शिक्षक ये काम कर सकता है। लेकिन घर घर को पहुंचाने की, बॉल हाथ में लेके, कटोरा जाकर खाना आपसे लेकर खाना खाना है और आपको शिक्षित करना है, ये काम भंते जी लोग। और आप लोग भी घबराइए नहीं कि आप तथागत के विचार स्वीकार कर लेंगे और बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो आपको चीवर पहनना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं। आम उपासक गृहस्थ होते हैं, अपना दैनिक काम करते हुए, रोजगार नौकरी करते हुए आप बन सकते हैं। आजकल मैं सफाई अभियान में निकला हूं, हम मोदी जी से इस मामले में बहुत प्रभावित हूं।
तो सफाई अभियान चला, तो सड़क की सफाई चला रहे हैं और मैं दिमाग की सफाई अभियान चला। सबसे पहले आज अच्छा लग रहा है कि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष हैं, महिलाएं भी उतनी संख्या में हैं। तो आप सबसे पहला अगर यहाँ आए हैं, सुनने आए, तो पहली बार आपको कांवड़ चाहिए कि कॉलेज चाहिए? हाँ, ये है बात। घर से आडंबर पाखंड जितना कुछ है कूड़ा कबाड़ा निकाल दीजिए और घर में वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक तार्किक बात, वैज्ञानिक सोच घर में लाइए। देखिए आपका बेटा बेटी सब पढ़ के अच्छा इंटेलेक्चुअल बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कितनी बार पूजा करती है? करती है नहीं? हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, तो जितना आडंबर पाखंड है ये सब हटाइए। हम लोग हटाएं तो देखिए कहाँ गांव से चल के आए, दिल्ली में प्रोफेसर बन गए। तो ये जरूरी बात, आप सिर्फ इतना ही कर ले, आपके घर बुद्धिज्म पहुंच गया, तथागत के विचार पहुंच गए। सिर्फ वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक सोच आपके घर में, ज्ञान विज्ञान की बात हो, जहां ज्ञान विज्ञान है, बुद्धि तो अपने आप है। वहां पूरे दुनिया भर में प्रचार हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भारत में जिस रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो काम नहीं। और चुनौती हमारी यही है कि हम सबको वो काम आगे बढ़ाना है। हमको एज ए लेमैन, कॉमन मैन, आम उपासक हम कर सकते हैं, लेकिन जो बनते हैं, भिखुनी हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और आज इस अवसर पे जो मैं बात कह रहा हूं, मैं नई बात नहीं कह रहा। डॉक्टर अंबेडकर बर्मा में गए थे, रंगून में, और वहां पे 4 दिसंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का पूरा भाषण है और वो भाषण उन्होंने लिख के तो बर्मा बुद्धिस्ट काउंसिल को 2 पार्ट में वो मेमोरेंडम दिया और उसको जरूर पढ़ना चाहिए। लगातार उस भाषण पे हम जहां जाते हैं बोलने, उसकी चर्चा जरूर करते हैं। उन्होंने दिया था कि कहते हैं कि भारत में बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं। क्या क्या चुनौती है और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। उन्होंने पॉइंट वाइज ये जो है 7-8 पेज का मैंने निकाल के लाया, 7-8 पेज का उनका मेमोरेंडम है कि क्या चुनौती है, उसका समाधान क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि अगर बर्मा से बाहर, बर्मा बुद्धिस्ट थे, अगर बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत में इसका लाभ ज्यादा मिलता है। उसका कारण बता रहे हैं कि भारत बुद्ध की जन्मस्थली है। करीब 2000 वर्ष तक यहां बुद्ध के विचार फैले हैं और उनकी स्मृतियां अभी ताजा है। भारत में बौद्ध धर्म एक सूखा पौधा जरूर है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उसकी जड़ें सूख गई, मर चुकी। भारत में लोग उनको विष्णु का अवतार कहते हैं। जहां जहां बुद्ध जाके देखिए विष्णु बना दिए गए हैं, अब विष्णु के अवतार में शामिल कर लिया। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उनके विचारों को वापस लाना है और इसके लिए भारत से बेहतर स्थिति कहीं नहीं है। यहाँ पे बौद्ध धर्म को घुसपैठिया नहीं कहा जाता, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। आगे उन्होंने कहा मेमोरेंडम में जो लिखा है कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है, हिंदू धर्म का त्याग करना चाहता है। इन वर्गों में अछूत और पिछड़ी जातियां हैं मुख्यतः। और क्यों है? कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, श्रेणीगत विषमता है, भेदभाव है। इसलिए लोग अछूत और पिछड़ी जातियां हिंदू धर्म छोड़कर
वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते हैं। और इसके 3 कारण बताते हैं कि उनके लिए ईसाइयत की तुलना में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 3 महत्वपूर्ण कारण। पहला, बौद्ध धर्म भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं है। ईसाइयत या इस्लाम तो आप कह सकते हैं कि विदेशी, इसका उद्भव कहीं बाहर हुआ है, लेकिन बुद्धिज्म विदेशी नहीं है। दूसरा, कि बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता है और दलित, अछूत और पिछड़ी जातियां इसी समानता की तलाश में, सामाजिक समानता। तीसरा, जो मैंने कहा अभी कि बुद्धिज्म एक तर्कसंगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। वही तो बात है, अंधविश्वास हटा दो। बुद्धा खुद कह रहे हैं, तथागत खुद कह रहे हैं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मानो। पहले अपने सोचो, समझो, पहले उसको प्रामाणिकता परखो, तब मानो। ऐसा व्यक्ति बुद्ध के पहले दुनिया में कभी नहीं था। ये बात आगे कह रहे हैं कि भाई ईसाई लोग जरा समझिए क्यों फेल हो गया। ईसाई लोगों ने, मिशनरियों ने प्रचार के लिए बहुत कोशिश किया, तो फेल क्यों हुआ? उनके पास संसाधन था, ब्रिटिश हुकूमत था, सब कुछ था। तो कहते हैं उन्होंने उल्टा काम किया कि सबसे पहले ब्राह्मणों को ईसाई बनाने की कोशिश की, और उनका मानना यह था कि ब्राह्मण का अगुवा है इस समाज के, 1 नंबर पर है। अगर उनको हम ईसाई बना लेंगे तो बाकी तो दलित पिछड़े को ले ही आए, आ ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से धर्मांतरण शुरू की, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो सुविधा ब्राह्मणों को मिली हुई है उसको छोड़कर वो अन्य धर्म में क्यों जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं फेल हो गए। दूसरी बात कह रहे हैं कि जब वो पिछड़ों की तरफ मुड़े तब तक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था, आजादी का आंदोलन शुरू हो गया था। इसलिए किसी भी विदेशी चीज को देखकर लोग समझते थे विदेशी है, चाहे ईसाइयत हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस तरफ मुड़े नहीं। कह रहे हैं कि अगर जितना प्रयास उन्होंने ब्राह्मणों को ईसाई बनाने में किया, उसका 1/4 भी अगर दलित पिछड़ों को बनाने में किए रहते तो बहुसंख्यक दलित पिछड़ा जो है ईसाई बन गया। ये पृष्ठभूमि है उसके अंदर, और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रोम में, भारत में अछूत जातियां और पिछड़ी जाति के लोग क्यों हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं, ईसाइयत का कोई धर्म अपना सकते हैं, उसका कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रोम में जो ईसाइयत फैला, सबसे पहले कमजोर वर्गों के बीच फैला, कमजोर वर्गों। इसलिए कहते हैं कि धर्म की जरूरत गरीब लोगों के है, अमीर की सारी भौतिक संपदाएं इच्छाएं पूरी हो चुकी, तो धर्म की जरूरत गरीब लोगों की है, क्योंकि धर्म उसके अंदर एक आशा की किरण पैदा करता है।